मैं विक्की कुमार एटीएस न्यूज़ इंडिया 24 के साथ जुड़ चुका हूं और आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं राष्ट्रीय समाजवादी लोक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा का। और हम उनसे पूछेंगे उनकी मन की बातें और कुछ उनसे सवाल करेंगे। तो इन्होंने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया है हमें इस इंटरव्यू के लिए और हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो नमस्कार सर, बताइए कुछ अपने बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की जी। आप एटीएस न्यूज़ इंडिया 24 की तरफ से हमारे प्रेस इंटरव्यू के लिए आप आए हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और प्रणाम करता हूं और दिल से अभिनंदन करता हूं कि आपने टाइम निकाल के और मेरे कहने पर मेरे से जो टाइम लिया और उस टाइम पर आपने पहुंच गया। तो मैं दिल से आभार हूँ आपके चैनल का और आपका भी। जी बताइए। तो सर मेरा कुछ सवाल है तो उसका आप आंसर देंगे? जी बिल्कुल। आप देखिए, आप देश का चौथा स्तंभ हैं और उस चौथे स्तंभ के सामने में हम लोग को खुल के बोलना पड़ेगा। तो इसलिए आप सवाल पूछिए, मुझे जहां तक संभव होगा मैं आपको जवाब दूंगा। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन है, सर आपको पार्टी का गठबंधन आपने समस्तीपुर से किया, इसके पीछे का आपका क्या कहना है? जी, मैं पार्टी का गठन, आपने सही बोला और आपने सही सुना। मैं पार्टी का गठन समस्तीपुर से किया क्योंकि मेरा नेटिव पैलेस समस्तीपुर है और समस्तीपुर में आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग से ज़्यादा आप लोग को पता होगा, क्योंकि समस्तीपुर में आप जानते हैं जहाँ से जिस धरती से समस्तीपुर की जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से कर्पूरी ठाकुर जैसे मुख्यमंत्री पैदा लिए। इसके बाद और भी यहाँ पे बहुत सारे मंत्री बने, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे ऐतिहासिक और इतिहास में नाम लिखने वाले महापुरुष सब रहे, जैसे श्री बाबू की नाम ले लिया जाए। तो ये लोग यहाँ के समस्तीपुर की धरती से मुख्यमंत्री बन के और अपना योगदान दिया। तो मैं देखा जो कि यहाँ से कोई पार्टी नहीं है और हम लोग पार्टी में कभी भी अगर चुनाव के दायरे में आते हैं और चुनाव में का समय आता है तो पटना, मुंबई, दिल्ली, मुंगेर, कहीं कहीं जहाँ की भी पार्टी है वहाँ की पार्टी को हम लोग चुनते हैं और उनको वोट करते हैं और उनको सरकारें बनाते हैं। तो मेरा ये रहा जो कि जब जहाँ से जयनायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है और वहाँ से ऐसे मुख्यमंत्री पैदा लिए, स्वतंत्रता सेनानी में अव्वल रहे, तो उस धरती से कोई आज तक पार्टी नहीं बना और कोई गठन नहीं हुआ। तो मैं ये सोच के मैं पार्टी का गठन किया कि नहीं, हमारे समस्तीपुर वासियों के लिए मैं एक बहुत बड़ा उपहार देने जा रहा हूँ। तो सर आपकी पार्टी 2024 और 2025 में चुनाव में आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने विक्की जी बहुत अच्छा सवाल किया और ये सवाल का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। जो हमारी पार्टी अभी नई पार्टी बनी है और मैं चुनाव में तो बहुत ही बड़ी संख्या में हमारी कार्यकर्ता अभी ज्वाइन कर रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं, सदस्यता अभियान चल रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं पूरी बिहार में लोकसभा और विधानसभा 24 और 25 दोनों में अपनी भागीदारी निभाऊँ, पार्टिसिपेट करूँ। जो कंट्रोवर्सी अभी चल रहा है बिहार में, विवादों में बिहार उलझी हुई है, ये सब को देखते हुए अगर हो सका तो मेरी विचारधारा किसी दूसरे पार्टी से मिली तो मैं गठबंधन भी करूंगा, नहीं तो मैं पूरे बिहार में अपने पार्टी के तरफ से लोकसभा और विधानसभा में प्रत्येक सीट पर कैंडिडेट उतारने का काम करूंगा और हर संभव कोशिश करूंगा कि हमारी पार्टी सरकार में आए और सरकार में आके और जनता के लिए सेवा करने के लिए तत्पर रहे। तो सर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए विक्की जी, जनता की संदेश के लिए तो सुनने और कहने की बात नहीं है। आज तक जो भी राजनेता आए हैं, जो भी पार्टी आई है, जो भी बिहार से लेके और इंडिया लेवल की पार्टी है, सब कोई अगर पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव में। बट क्या है, यहाँ पे बिहार में आप देख रहे होंगे, आप लोग से ज़्यादा तो हम लोग को जानकारी नहीं है क्योंकि आप लोग तो हर जगह जाते हैं और हर जगह प्रत्येक नेता राजनेताओं से इंटरव्यू लेते हैं और जानकारी मिलती है आपको। तो मैं ये चाहूँगा ये बिहार में जो दो पार्टियां, जदयू राजद, जो ये 35 साल से खेल कर रहे हैं, 35 साल से ये चला रहे हैं और उन्हीं का बेटा पोता छिरपोता बिहार के को अपने मुट्ठी में बांध के चलते हैं। तो मुझे लगता है जो कि बिहार में और भी कई पार्टियां हैं और भी कई नेताएं हैं
और भी बहुत बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग हैं जिनके हाथों में अगर सरकार जाती है तो फिर सरकार अच्छी तरह चला सकती है और जनता के हित में काम कर सकती है। अभी तो देखते हैं केवल जुमलाबाजी हो रहा है, झूठ पे झूठ हो रहा है, बेरोजगारी की हाल आप देख रहे हैं, शिक्षा की हाल देख रहे हैं, मेडिकल की व्यवस्था देख रहे हैं, स्वास्थ्य मेडिकल में स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं वहाँ की हालत देख रहे हैं। तो ये सब व्यवस्था अभी 35 साल की सरकार में कभी राजद की सरकार रही, कभी जदयू की सरकार रही और ये मिलाजुला सरकार बना के और जनता को केवल ठगने का काम कर रहे हैं। और ये मैं ये चाहूंगा जो कि ये ठगने का काम का सिलसिला अब बहुत हो गया, अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया है। और मैं पार्टी का गठन इसलिए किया हूं कि जनता समझे, जनता अपने आप को समझे, अपनी वोट की कीमत को समझे और नई सरकार बनाने में हमारी मदद करें। इसलिए मैं कोशिश करूंगा जो कि हमारी पार्टी अव्वल रूप से 24-25 में भागीदारी निभाए। तो सर आप युवाओं के लिए कोई मैनिफेस्टो का घोषणा करेंगे? बिल्कुल, मैनिफेस्टो हमारा पार्टी का देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो विचारधारा जो पार्टी का है हमारी विचारधारा से ही लोगों को लगता है आज अभी बिहार जाति पर उभरा हुआ है। आज ये धर्म के लोग हैं, आज ये धर्म के लोग हैं, कभी धर्म परिवर्तन के नाम पर कुछ लूट होता है, कभी कंट्रोवर्सी होता है, इस विवादों में सारे बिहार पड़े हुए रहते हैं। तो मेरी पार्टी धर्म जात से कोई मतलब नहीं है, धर्म को लेके हमारी पार्टी कभी भी लड़ाई नहीं करेगी। ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वासन देता हूं कि जातिवाद हमारी पार्टी में नहीं रहेगी, हमारी पार्टी में धर्म जात की कोई चर्चा नहीं होगा। हमारी पार्टी का स्लोगन है सबको इज्जत सभी का सम्मान, धर्म जात का न हो अपमान, यही है रासलो अप्पा का अभियान। तो हमारी पार्टी के स्लोगन से कि आपको पता चलता होगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी धर्म जाति पर कभी भी टिकी हुई नहीं रहेगी। हमारी पार्टी हर जाति की, हर धर्म की पार्टी है और हर कोई बुद्धिजीवी लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, अनपढ़ लोग हों, सारी जाति को, गरीब गुरबे मजदूर किसान सभी की पार्टी है। वो अपना अपना योगदान दें और पार्टी को नई दिशा में, बिहार की दिशा बदलने के लिए दशा बदलना जरूरी है। इसलिए बिहार की दशा बदलने के लिए हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा को हमारी जनता को चुनना पड़ेगा, तभी हमारी बिहार की स्थिति सुलझेगी। और युवाओं के लिए हम एक चीज, एक आह्वान करना चाहते हैं, एक प्रेरणा देना चाहते हैं कि जितनी भी युवाएं हैं सारी पार्टी उसको यूज करती है, लिखो फेंको कलम की तरह। जब चुनाव आया तो उसको यूज कर लिया गया, चुनाव आया उसको दरकिनार कर दिया गया। तो लिखो फेंको कलम नहीं चलेगा। युवाओं के साथ में ठगी किया जा रहा है, उसका यही पढ़ाई करता है, पढ़ाई में खर्च लग रहा है। गवर्नमेंट की शिक्षा व्यवस्था वैसी नहीं है जिसके कारण से युवा अपना जो भी युवा का प्रतिभा है वो प्रतिभा को निखार सके। तो ये चीज देखने को आ रहा है। युवाओं को जब पढ़ाई कर लेते हैं किसी तरह, माँ बाप उनको पढ़ाई करा देते हैं, पढ़ाई कराने के बाद वो फॉर्म भरते हैं, जॉब के लिए भटकते रहते हैं, दर दर भटकते रहते हैं, सरकार की इस पर कहीं से नजर नहीं है। उसके बाद वो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद 1 साल 2 साल के बाद उसका एक सिलेक्शन होता है एग्जाम के लिए। फिर एग्जाम का डेट जब फिक्स हो जाता है, फिर एग्जाम होता है, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट में 2 साल 3 साल रिजल्ट में लग जाते हैं। रिजल्ट आने के बाद फिर मेधा सूची आता है, उसमें बच्चे छट जाते हैं। पता चलता है कि गवर्नमेंट अपना वोट बैंक बनाने के कारण ठगी करते करते बच्चे का उम्र, कैंडिडेट का उम्र को खत्म, युवाओं को उम्र को खत्म कर देते हैं। और बच्चा एक दिन ऐसा होता है कि वो मार काट, हत्या, रेप, बलात्कार सब करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि पेट की बात है। पेट अगर है तो पेट चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए हमारी सरकार कभी भी नहीं सोचती है, जिसके कारण से हमारे युवा भटक जाते हैं। तो मैं ये चाहूंगा जी कि अगर हमारी सरकार आती है, हमारी पार्टी का 24 या 25 में अगर एक भी सांसद या 25 में 1-2 विधायक भी अगर हमारे पार्टी से जीत जाती है, तो मैं 1 विधायक से 2 विधायक से पूरे बिहार को ये दिखा दूंगा कि एक विधायक की पार्टी क्या कर सकती है। उससे युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगा, युवाओं को मैं प्रेरणा दूंगा, उनकी प्रतिभा को, हमारी पार्टी सरकार में आए या ना आए, उनकी प्रतिभा को खोज कर और उसको निखारने का काम हमारी पार्टी करती है और करती रहेगी। इसलिए मैं युवाओं का आह्वान करता हूं कि आप सभी युवाएं, पार्टी है, कोई भी पार्टी नई और पुरानी नहीं होती है। जिस पार्टी में युवाओं का साथ होता है, जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है, वही पार्टी बड़ी होती है। तो इसलिए मैं चाहता हूं विकी जी, जो आप भी हर जगह जाते हैं, युवाओं को प्रेरणा दें, जो कि कभी भी जातिवाद पे और भेड़ की तरह वोट देने से कुछ नहीं होगा। सोच समझ के वोट दे, पार्टी बेसिस पर वोट नहीं दे, व्यक्ति को पहचान के वोट दे और नए लोगों को एक मौका दे कि बिहार को दिशा और दशा दोनों बदलने में युवाओं का साथ होगा, तो बिहार का दशा और दिशा दोनों बदल जाएगा।
तो सर धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हम कामना करेंगे 2025 में आपकी पार्टी आए और आपकी सरकार हो अगली। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की जी। और ऐसे ही आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे जुड़ता रहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ आप जनता तक पहुंचाएंगे, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।